उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। वाह वाह। उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल हाज़िरी उस पाक दर की असलुल उसूल हाज़िरी उस पाक दर की है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज करो और उम्रह करो। अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, पूरा करो हज और पूरा करो उम्रह। किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। नीयत ये हो कि हम उम्रह करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा। नीयत ये न हो कि हम उम्रह करने जाएंगे तो लोग हमको अच्छा समझेंगे। अगर ये नीयत हुई तो समझ जाओ सब किया धरा बेकार हो जाएगा। कोई भी अमल करो तो अल्लाह की रज़ा की नीयत होना चाहिए। कुरान करीम 21वें पारे के शुरू में अल्लाह फरमाता है रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह को राज़ी करना ही सबसे बड़ा अमल है। सबसे बड़ा अमल अल्लाह को राज़ी करना है। आप किसी की मदद करो, किसी को खाना खिलाओ, कपड़ा पहना दो, तो नियत ये करो कि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। ये न समझो कि ये हमसे खुश रहे। इसीलिए कुरान में है वला तमनुन तस्तक्सिर, किसी पर एहसान मत जिताओ। तो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। इस्लाम में कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है। इतनी मोटी, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, 2 जिल्दों में कई हजार हदीसें उसके अंदर हैं। उसको किसने लिखा? इमाम बुखारी ने। लेकिन सबसे पहले हदीस क्या लिखा? सबसे पहली हदीस बुखारी शरीफ में यही है कि हुज़ूर ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत सही है तो हदीस पढ़ना भी सवाब का काम है। और अगर किसी ने हदीस इसलिए याद किया कि हमको लोग हाफिजुल हदीस कहेंगे, या इसलिए हदीस सुनाया कि हमको लोग मुहद्दिस कहेंगे, तो अगर ये नियत है तो सब कुछ बेकार है। इमाम बुखारी ने इन्नमल आमालु बिन्नियात कह के समझा दिया कि बुखारी पढ़ने वालों, नबी की हदीस पढ़ने वालों, नियतों को सही कर लो, इसलिए कि अमलों का दारो मदार नियत पर है। तो हज भी ऐसे ही, ऐसे उम्रा भी। लेकिन आज देखा जाए तो वैसे हज न करी। जब कहूँ प्रधानी लड़ाई हुई या और कौन इलेक्शन, तब लड़ी है ताकि बोर्ड लगावे हाजी फलाने, ताकि जाने की बगुला भगत हो गवा है, अभी कुछ न खराब करी का वोट दे दो। ये हाजी बोर्ड पे लगवा रहे हो, कभी आपने सोचा भी इसका नुकसान कितना है? एक बुजुर्ग थे, एक साहब के यहाँ मेहमान गए। जब बैठे तो खाने का वक्त आया तो घर वाले ने कहा अपनी औरत से, वो बक्सा में से हज वाला दस्तरखान उठाला। तो जब सुना वो बुजुर्ग ने कि बक्सा में से हज वाला दस्तरखान उठाला, तो बुजुर्ग रोने लगे। तो घर वाला कहता है आप क्यों रो रहे हैं, क्यों तकलीफ हो गई आपकी? कहा कोई तकलीफ नहीं। कहा फिर क्यों रो रहे हो?
कहा मैं तुम्हारी मुहताजी पर रो रहा हूँ। अरे मैं मुहताज कहाँ हूँ? इतना बड़ा मकान, इतनी सल्तनत, इतनी दौलत, गाड़ी घोड़ा और सब, तुम मुझे मुहताज कह रहे हो? तो बुजुर्ग ने फरमाया मुहताज उसे नहीं कहते जिसके पास दौलत न हो, घर न हो, गाड़ी न हो। मुहताज वो है जो नेकियों से खाली है। तुम्हारी अरे मैं हज करके आया, नमाज पढ़ का, इसीलिए तुम्हें रो रहा हूँ कि इतना बड़ा काम तुमने हज का किया, पैसे खर्च किए, मेहनत किए, और एक बोली में तुमने अपने हज को बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं तुम्हारी मुहताजी पे रोता हूँ। कहा क्या कह दिया मैंने? कहा बीवी से कहा था दस्तरखान मंगाया था तो ऐसे मंगा लेते कि बक्से में दस्तरखान उठा लाओ। तुमने कहा हज वाला दस्तरखान ले आओ। इसका मतलब तुम हज मुझे बता रहे हो कि तुम हज कर चुके हो, तो तुमने हज खुदा के लिए नहीं किया, हज किया है तुमने ढिंढोरा पीटने के लिए। हज का दस्तरखान क्यों कहा? पता चला हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगो कोई अमल करो तो खुलूसे नियत से करो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों को परखने वाला बड़ा दाना है। बहुत बड़ा अक्लमंद है परवरदिगार, वो देख रहा है कौन किस नियत से कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कैद लगा दी, अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, पूरा करो हज को और पूरा करो उम्रा को, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। उम्रा करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना से मक्का उम्रा करने के लिए चले थे 6 हिजरी में। 1400 सहाबा को लेकर चले थे, और जब मक्का के करीब आए तो मक्का के लोगों ने रोक दिया कि आप उम्रा नहीं कर सकते, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हुदैबिया एक जगह, वहां पर रोक दिया। तो हुजूर ने अपने दामाद हजरत उस्मान गनी से फरमाया, उस्मान तुम मक्का जाओ और मक्का के सरदारों से मिलो कि आखिर में लड़ने नहीं आया हूँ किसी से, खुदा के घर का तवाफ करने आया हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है? जाओ उस्मान पूछो।